के लीडरशिप इनसाइट में हम बात करेंगे भारत की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहे बदलावों की, जहां एक तरफ प्रोटेक्शन गैप है, रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत बढ़ रही है, वहीं वेलनेस, अफोर्डेबिलिटी और सबका बीमा सबकी रक्षा जैसे सुधारों के साथ 100% एफडीआई भी बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। क्या टर्म इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ रही है और लंबी होती उम्र व बदलते फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां खुद को कैसे तैयार कर रही है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान महेश बालासुब्रमण्यम, मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक लाइफ इंश्योरेंस के। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी, आज धन्यवाद स्टूडियो में हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, इसी से शुरुआत करूंगा, टर्म इंश्योरेंस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी उम्र में आपको लेना चाहिए और क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि बाकी के देशों के मुकाबले भारत में जो टर्म इंश्योरेंस है वो सस्ता है, किफायती है? पहली बात यह है कि अनुराग, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इंश्योरेंस को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस का मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो हमारे देश के लिए यही अभी ज़रूरी है कि ज़्यादा लोग जानकारी लें इंश्योरेंस के बारे में, ताकि उनको समझ में आए इस इंडस्ट्री के बारे में और इनके फ़ायदे के बारे में, और ज़्यादा लोग फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदें। जैसे आपने बताया था, टर्म इंश्योरेंस की बात करी है, इंडिया डेफिनेटली एक अंडर इंश्योर्ड कंट्री है। हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है स्पेशली टर्म प्रोडक्ट में काफ़ी कम है, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एज एन इंडस्ट्री इसको मैसेज पहुंचाने के लिए कि टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंश्योरेंस ऐसा इंडस्ट्री है कि इंश्योरेंस का मकसद क्या है? इंश्योरेंस का ऐसा मकसद है कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका कुछ कारोबार है, आप कहीं काम कर रहे हो, हम सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? हमारे फैमिली के लिए एक विरासत छोड़ने के लिए, हमारे फैमिली के लिए एक अच्छे एजुकेशन या अच्छा एक लाइफ देने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। सपोज़ आप बीच में कुछ हो जाता है तो फैमिली का कौन देखभाल करेगा? ये सोच होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इंडिया लोग तो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मोड में है कि आज कुछ निवेश करे, कल कुछ मिले, अपना ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं। पूछना चाहता था क्योंकि जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो भारत के अंदर लोगों का नजरिया है कि मैं अपनी मौत का बीमा क्यों लूं, मुझे अपनी मौत को लेकर अभी नहीं सोचना है, ये नेगेटिव सोच है, इसलिए मैं टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता। तो आप सर इंडस्ट्री के वेटरन हैं, आपने कई दशक इस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो टर्म इंश्योरेंस को लेते समय क्या विचार रखना चाहिए? और भारत के अंदर जो टर्म इंश्योरेंस है, ये कहा जाता है कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए की जो पॉलिसी है वो कुछ हजार रुपए में या कुछ 100 रुपए प्रतिदिन में मिल जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज के पास भी है। 10 लाख का टर्म कवर का दाम, अब बताइए, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये? 2,500 रुपया में 10 लाख का कवर। 2,500 रुपया साल का 10 लाख का कवर मिल सकता है अगर आप 35 आजू बाजू उम्र में हो गया, राइट? तो ये देखिए, देखिए, 1 करोड़ का हो तो सर कितना? लगभग उतना ही होगा, ज्यादा, राइट? सो आप एडिशनल जीरो इस तरफ भी डाल दीजिए, उस तरफ भी डाल दीजिए, उतना ही होगा, मतलब 15-20 हजार का। यस, देखिए, सो ये इतना एक किफ़ायती चीज़ है। लेकिन वही बात है कि पब्लिक अपने मौत के बारे में सोचती नहीं है। उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कोविड ने समझा दिया था कि बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू में भी फैमिली मेम्बर्स हम खोए हैं। इसलिए ये विचार पहली होना चाहिए, और ये सबसे अहम चीज़ होना चाहिए लाइफ में। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ निवेश वगैरह, इन्वेस्टमेंट बाद में करो, आप पहला प्रोटेक्शन सोचो। अगर मैं नहीं हूँ तो क्या होगा मेरा फैमिली का? ये सोच आनी चाहिए। यही सोच को हमको और भी कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए कि बॉस ये जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आप खर्चा कर रहे हो, दिन का चाय ये खर्चा नहीं है। चाय समोसा आपका जो खर्चा होता है उसमें आप अपने परिवार के लिए, परिवार के बारे में सोच बदलो, राइट? और सही दिशा में जाओ और ये तुरंत खरीद लो, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जैसे था 20 साल पहले इंडिया में स्लोगन, ऐसे ही बीमा बहुत जरूरी। और सर अभी आप मानेंगे कि पहले टर्म इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी था, तो अगर जो 11,800 रुपया प्रीमियम था वो घट के अब 10,000 हो गया है। तो ये एक तरह से 18% टर्म इंश्योरेंस सस्ता भी हो गया है। बहुत अच्छी बात है, यही सबसे अहम रिफॉर्म है हमारा। अभी जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है, टर्म इंश्योरेंस को गवर्नमेंट ने भी 0% कौन से प्रोडक्ट को दिया है जो जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज जो बोलते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज जो बोलते हैं, उसी पे दिया है, राइट? सो देयरफॉर ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझना
ना कि अगर गवर्नमेंट ने 0% लगाया तो उसका कारण यही है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद है, 2047 विकसित भारत का मकसद है, वो पहुंचने के लिए ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, राइट। इसमें वही है कि 18% सबसे ज़्यादा किफ़ायती टर्म इंश्योरेंस में है, क्योंकि उसमें 18% जीएसटी था। बाकी जो प्रोडक्ट्स आप टर्म और निवेश करते हैं उसमें 4.5% जीएसटी था, लेकिन इसमें 18% है। तो आप इसको दो तरफ से देख सकते हो। जिसने अभी तक लिया नहीं है वो सोचना चाहिए कि 18% दाम कम हो गया इसलिए मैं इंश्योरेंस लेता हूँ। जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसको सोचना चाहिए कि अगर मैं कल तक इतना भर रहा था, उसमें 18% छूट मिल रही है, तो क्यों मैं कवर बढ़ाऊँ। ओके, कवर बढ़ा दो, तरह से अपना 18% उतना कवर आप बढ़ा दो, क्योंकि आपको और भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है और हम पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही हम तारीफ करते हैं और थैंक यू बोल रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि ये अच्छा सा रिफॉर्म लाया और इसको अभी एक एंकर बना के हमें प्रोटेक्शन बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है। तो साहब 2025 में तो हमने देखा आपको सबका बीमा सबकी सुरक्षा का फायदा जो है सरकार की तरफ से एक बड़ा रिफॉर्म दिया गया। जीएसटी जो है वो 22 सितंबर से हटा दिया गया लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। अब 2026 में हम हैं, बजट है अगले कुछ दिनों बाद, तो बजट में आप क्या ऐसी दो चीजें चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जिससे आपको लगता है कि आपको भी फायदा होगा, पॉलिसी होल्डर को भी फायदा होगा और आपकी डिमांड रहेगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री की बजट में कुछ उम्मीदें होती है। देखिए हमारे एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जीएसटी बहुत साल से उम्मीद था। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आने वाला था शायद वो आएगा, तो और भी हमारा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका बढ़ेगा और हम कस्टमर के साथ और भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में अगर बैंकिंग हो या ब्रोकिंग हो, कस्टमर महीने में 1-2 बार, या बैंकिंग तो रोज़ देखता है बैंक अकाउंट, या हफ्ते में 4 बार देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पेमेंट आजकल बैंक अकाउंट से ही होती है। लेकिन इंश्योरेंस में वो शायद मौका हमें मिलता नहीं है, क्योंकि एनुअल प्रीमियम है, कस्टमर एक प्रीमियम भरता है, उसके बाद हम अगले साल ही बात करते हैं कस्टमर के लिए, कि हमें बात करने के लिए मौका वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू मिल सकता है। अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए कि लाइफ इंश्योरेंस है तो उसमें किस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज हो सकती है, कि जो आपका एजेंट है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या क्या सेवाएं दे सकती है, अगर आप 3-4 सर्विसेज बता पाए। देखिए हेल्थ एंड वेलनेस, हाँ, राइट। हम हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट दे सकते हैं कस्टमर को। एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप के थ्रू कस्टमर का हेल्थ हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर कस्टमर का हेल्थ इंप्रूव हो रहा है या अच्छे हैबिट्स है उनकी, वॉकिंग कर रहे हैं, डाइटिंग अच्छे कर रहे हैं, राइट, फिर हम प्रीमियम का भी कुछ एक छूट दे सकते हैं कस्टमर को। सो हम एंगेज कर सकते हैं कस्टमर के साथ हेल्थ एंड वेलनेस के द्वारा, और ये अच्छा एक रिलेशनशिप बनेगा कस्टमर के लिए। क्रॉस सेल अपसेल जो बोलते हैं अंग्रेजी में, कि एक और पॉलिसी बेचने में फिर काम आएगी, हम ज़्यादा लोग को कवर कर पाएंगे, ताकि कॉन्वर्सेशंस ज़रूर पूरे साल रहेगी। साल में एक बार कॉन्वर्सेशन आप करोगे तो उतना ही आपका इंटरेक्शन होगा कस्टमर के साथ। बिल्कुल।